इस वीडियो में आप मुहावरा के बारे में जानेंगे। हर एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 मुहावरे के प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। अगर हिंदी का पेपर है तो उसमें आपको मुहावरा देखने को मिलता ही है। मुहावरा की एक खासियत है कि आप उसका अगर आप अर्थ जान जाते हैं तो इसका जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसे आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ आपको आना चाहिए। इसके बाद आप उसका सेंटेंस यानी कि वाक्य आप अपने मन से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। कभी कभी आपको मुहावरा को दे दिया जाता है लेकिन उसके साथ आपको अर्थ के साथ उसका वाक्य प्रयोग करके भी बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं कि आपको सिर्फ उसका अर्थ ही बताने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए आपको दोनों ही जानकर रखना चाहिए। आपको पहले अर्थ समझ कर रखना चाहिए और आपको अर्थ अगर पता है तो आप उसका वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से हम मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसके अर्थ को हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम मुहावरा की परिभाषा जान लेते हैं ताकि हमें मुहावरा को आगे कंटिन्यू करने में सुविधा मिल सके। तो मुहावरा किसे कहते हैं? किसी शब्द का लंबे समय से जिस वाक्यांश का सांकेतिक अर्थ लिया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द जो लंबे समय से एक संकेत के माध्यम से प्रयोग होते चला आ रहा है उसे हम मुहावरा कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको उतनी पूछी नहीं जाती है, इसकी परिभाषा आपको आती भी नहीं, बस आपको मुहावरा दे दिया जाता है और इसका अर्थ लिख करके आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो आइए हम कुछ यहाँ पे आपके उदाहरण के लिए यहाँ पे रखें हैं। यह हमारा मुहावरा का भाग 1 रहेगा, यानी कि पार्ट 1 रहेगा और मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसका लेकर के आऊँगा, क्योंकि पार्ट 1 में इतने सारे मुहावरा को लाना संभव नहीं है क्योंकि मुहावरा बहुत सारे हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ का उदाहरण लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या होता है कि बहुत थक जाना। आपने कभी कभी सुना होगा कोई अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो बोला अरे यार मेरा तो आज अंग अंग ढीला हो गया। ये क्या है? प्रचलित एक कहावत जैसा या वाक्यांश है जो हमारे परिवेश में चलता है। तो अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है बहुत थक जाना। अगर आपको बहुत थक जाना इसका अर्थ पता है अंग अंग ढीला का, तो आप यहाँ से जो प्रयोग होता है वाक्य प्रयोग आप कैसे भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए रखा है आज दिन भर काम करते करते मेरा अंग ढीला हो गया। यानी कि आज मैं दिन भर इतना काम किया कि मेरा अंग ढीला हो गया, यानी कि मैं बहुत थक गया। अंगूठा दिखाना, दूसरे पर अंगूठा किसी को बोलते हैं कि अंगूठा दिखा दिया तूने, मुझे अंगूठा दिखा दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि साफ इनकार कर देना या इनकार कर देना। किसी को अंगूठा दिखाना यानी कि उसे इनकार कर देना, यानी कि मैंने कोई काम उससे बोला था, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मुझे इनकार कर दिया। इसका वाक्य आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए यहाँ पे रखा है राकेश ने पैसे देने के समय मुझे अंगूठा दिखा दिया। यानी कि जब मैं उसे पैसा दिया था और जब मैं उसे वापस मांगने गया तो मुझे पहले तो बोला कि देगा, लेकिन बाद में क्या किया, मुझे अंगूठा दिखाया, यानी कि इनकार कर दिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगला है आँखों का तारा। आँखों का तारा अपने कहावत बहुत शुरू है, यहाँ मैंने सिंपल पहले रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आँखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा या बहुत प्यारा। आपको अगर इसका अर्थ पता है तो आप इससे कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है कमल अपनी माँ की आँखों का तारा है। वह क्या है? अपनी माँ के बहुत प्यारा है। अगला है हमारा आँख दिखाना। किसी को आँख दिखाना, किसी से झगड़ा होता है या कुछ होता है तो क्या करते हैं, मुझसे आँख दिखा दे, या बोलते तुम मुझे आँख दिखा रहा है क्या, या आँख दिखा मत, ऐसे बोलते हैं। तो आँख दिखाने का मतलब क्या होता है कि गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? राम को सिगरेट पीते देख गुरुजी ने उसे आँख दिखाई। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, ये जरूरी नहीं कि आपको यही देना है, बस आपका इसका जो अर्थ है अर्थ आपको आना चाहिए। इसे आप सेंटेंस में वाक्य में कुछ भी अपने मर्जी से बना सकते हैं, बस इससे मिलता जुला होना चाहिए। चलिए अगले में चलते हैं।
अगला है हमारा आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब क्या आता है कि पहले होश में आ गया, पहले क्या था होश में नहीं था, अभी होश में आ गया, आंखें खुल गई। बोलते हैं यार अभी तो इसका आंखें खुल चुका है, यानी कि पहले धोखा खाया अब इसका आंखें खुल चुका है। इसका उदाहरण में रखे पवन दिन भर फ़ोन में लगे रहने के कारण वह फेल हो गया, तब उसकी आंखें खुली। यानी कि पहले वो सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ रहता था, जब उसे फेल हुआ तो क्या हुआ, उसका आंखें खुल गई, यानी कि वो होश में आ गया। आप अपने हिसाब से कुछ भी वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं, बस आपको इसका अर्थ आना चाहिए। अगला है हमारा आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत शोर मचाना। आसमान बोलते हैं कि आसमान सिर पर उठा जाओ, यानी कि बहुत शोर मचाना। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे? गुरुजी कक्षा में न होने के कारण छात्रों ने आसमान सिर पर उठा, यानी कि जब गुरुजी आपको नहीं, किसी को नहीं छात्र तो क्या गुरुजी जो टीचर बोलते हैं वह गुरुजी है, अध्यापक भी बोलते हैं कोई कोई, यहाँ पे मैंने गुरुजी रखा है। तो क्या है, जो टीचर है कक्षा में उपस्थित नहीं होने के कारण क्या हुआ, छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बहुत शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। अगला है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है कि किसी को धोखा देना, यानी कि किसी की आँखों में धूल झोंक दिया या धोखा दे दिया। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार करेंगे? पंकज ने रवि के आँखों में धूल झोंक दिया, यानी कि पंकज ने क्या किया, रवि के को धोखा दे दिया। अगला है हमारा आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाने का मतलब क्या होता है? विरोध करना। किसी का अगर हम विरोध करते तो क्या होता है? आवाज़ उठाते, कि किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, यानी कि उसका विरोध करना। यहाँ मैंने वाक्य रखा है, सरकार द्वारा लिए गए गलत फैसले पर जनता ने आवाज़ उठाई, यानी कि सरकार ने क्या किया, कोई गलत फैसला लिया, उस पर जनता ने विरोध जताई, उन्हें आवाज़ उठाई। अगला है हमारा ईद का चांद होना। यह काफ़ी मशहूर है, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिन बाद दिखाई देना। इसका हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? राम तुम तो ईद का चांद हो गया, राम मेरा मित्र तो ईद का चांद हो गया, तुम तो ईद का चांद हो गए थे, यानी कि तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए। इसका वाक्य आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने बस एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे मैं लिख करके यहाँ दिखा दिया। अगला है हमारा जान पर खेलना। जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? प्राणों को संकट में डालना, यानी कि किसी को बचाने के लिए, कुछ करने के लिए अपनी प्राण को संकट में डालने को क्या बोलते हैं? जान पर खेलना। यानी कि कभी कभी बोलते हैं कि उसने क्या हुआ, अपने प्राणों पर जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, यानी अपनी जान पर खेलकर क्या हुआ, लोगों की जान बचाई। तो यहाँ पर सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे? डूबते बच्चे की जान बचाने के लिए कविता ने अपनी जान पर खेल गई। यहाँ पे ने लगा दीजिए, यहाँ पे मैंने ने नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, डूबते बच्चों की जान बचाने के लिए कविता ने अपनी जान पर खेल गई, यानी कि कविता ने क्या की, अपने प्राणों को संकट में डाल करके उस बच्चे की जान बचाई। अगला है हमारा दाल न गलना। बोलते हैं किसी का तुम्हारा यहाँ दाल नहीं गलेगा। दाल गलना तो वो खाने वाला दाल की बात यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ दाल का मतलब है कि तुम अपने यहाँ में सफल नहीं हो, कोई भी चुगली कर रहे हो किसी का बात का, तो यहाँ पे तुम सफल नहीं होगे। इसका हम वाक्य किस का प्रयोग करेंगे कि राज ने स्कूल न जाने के लिए बहुत बहाने बनाए पर उसकी दाल न गली, यानी कि दाल न गलना सफल न होना। राज ने स्कूल न जाने के लिए बहुत बहाने बनाए पर उसकी क्या हुई कि दाल नहीं गली। अगला है हमारा 9-2-11 होना। यह भी आपने बहुत बार सुना होगा कि 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। यह बहुत फेमस है, 9-2-11 होना। ईद का चांद, 9-2-11 ये सब काफ़ी बार हमें देखने को सुनने को मिलता है। इसका वाक्य हम किस प्रकार बनाएंगे? चोर ने पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया, यानी कि चोर ने क्या हुआ, जब पुलिस को देखा चोर तो क्या हुआ 9-11 हो गया, यानी कि वह भाग गया। मैंने यहाँ पे कुछ ही जो मुहावरा रखा है, इसके बाद मैं आपको भाग 2 में यानी कि पार्ट 2 में मैं इसका कुछ और लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना संभव नहीं है।
फिर से हम एक देख लेते हैं। पहला है हमारा अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है इनकार करना। तीसरा है हमारा आँखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। अगला है हमारा आँख दिखाना, जिसका अर्थ होता है गुस्सा होना। अगला है हमारा आँखें खोलना, जिसका अर्थ होता है होश में आना। इसके बाद है हमारा आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। इसके बाद है हमारा आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। इसके बाद हमारा है आवाज़ उठाना, जिसका अर्थ होता है विरोध करना। इसके बाद है हमारा ईद का चाँद, जिसका अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। इसके बाद हमारा जान पर खेलना, इसका अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना। इसके बाद हमारा दाल न गलना, जिसका अर्थ होता है सफल न होना। इसके बाद हमारा 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। यानी कि आपको इसका जो अर्थ है, जो भी मुहावरा दिया रहेगा उसका अर्थ आपको अगर पता है तो आप इसका जो वाक्य है अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। इसलिए आपको जो भी मुहावरा है उसका अर्थ आपको एक बार याद कर लेना है। आप एक बार देख लेंगे तो यह बड़े आसानी से याद हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज आपने देखा कि मुहावरा को हम किस प्रकार से उसका अर्थ बना करके उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा जो है पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको उसमें कुछ अलग से मुहावरा लेकर आऊँगा। अगर पार्ट 2 में हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।